एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की मेथड के बारे में बात कर रहे थे। आज हम कुछ ऐसी मेथड देखेंगे जो केवल और केवल एल्डिहाइड के सिंथेसिस में काम आती है, और कुछ ऐसी मेथड जो केवल और केवल कीटोन के सिंथेसिस में काम आती है। कल जो हमने देखी थी वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए कॉमन मेथड थी। उनमें एल्डिहाइड का भी सिंथेसिस हो सकता था और कीटोन का भी सिंथेसिस हो सकता था। तो आज हम कुछ ऐसी मेथड देखेंगे जो पर्टिकुलरली एल्डिहाइड के लिए काम आती है। मेथड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड ओनली। एल्डिहाइड के सिंथेसिस के लिए जो रिएक्शन मेथड काम आती है हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रोसेनमूड रिएक्शन की, और सबसे अच्छी रिएक्शन है रोसेनमूड रिडक्शन रिएक्शन। रोसेनमूड रिएक्शन में एसिड क्लोराइड को, चाहे वो एल्किल एसिड क्लोराइड हो या एरिल एसिड क्लोराइड हो, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो ये एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि जो बेरियम सल्फेट है वो पॉइजन की तरह कार्य करता है और पैलेडियम की एक्टिविटी को कम कर देता है। तो पैलेडियम यहाँ पर जो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसको तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन आगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर केवल एल्डिहाइड का सिंथेसिस ही होता है, और इस रिएक्शन को हम रोसेनमूड अपचयन अभिक्रिया या रोसेनमूड रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये केवल और केवल एल्डिहाइड बनाने में काम आती है। दूसरी हम बात करें तो बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान, जिसको गाटरमान कोच रिएक्शन भी कहते हैं। अब गाटरमान कोच रिएक्शन में, इस रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड की अभिक्रिया HCl और HCl के मिक्सचर के साथ करवाई जाती है लिवाइस एसिड की प्रेजेंस में। तो जब एरोमेटिक कंपाउंड की अभिक्रिया करवाई जाएगी HCl और HCl के साथ लिवाइस एसिड की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड बनेगा। ये अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि की बात करें, तो सबसे पहले ये HCl और HCl का योग होता है, या HCl पर HCl का योग होता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। तो क्लोर एल्डामिन, या हम कहें क्लोरफॉर्मेल्डामिन बनता है। ये क्लोर एल्डामिन जब हेलोजन कैरियर लिवाइस एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इस स्पीसीज के साथ हम जब एल्यूमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस एल्यूमिनियम के साथ चला जाता है, और अपने को जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो होती है फॉर्मेल्डामिन, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डामिन। और साथ में ये AlCl4- की फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये जो फॉर्मेल्डामिन बना है ये अपना इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये अटैक करता है एरोमेटिक रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड Na पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग के ऊपर ये अटैक करेगा और इंटरमीडिएट एल्डामिन बनाएगा CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगली स्टेप में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा और एरोमेटाइजेशन होगा एरोमेटिक रिंग का। और लास्ट स्टेप में
जो एल्डामीन है इसका हाइड्रोलिसिस होगा और हमें एल्डिहाइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन स्पेशली एल्डिहाइड के सिंथेसिस में काम आती है। तो इनसे हम कीटोन नहीं बना सकते हैं, इनसे केवल और केवल हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। इसी तरह से कुछ रिएक्शन होती है जो केवल और केवल कीटोन के सिंथेसिस में काम आती है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स ओनली। कीटोन्स के लिए भी कुछ रिएक्शन होती है, जैसे हम बात करें सबसे पहले फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण रिएक्शन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड की या बेंजीन वलय की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है CH3COCl के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वेल नोन रिएक्शन हम जानते हैं। तो रिएक्शन करवाई जाती है, तो इस केस में कीटोन का फॉर्मेशन होता है एसिटोफेनॉल का। तो ये रिएक्शन कीटोन बनाने के लिए काम आती है, क्योंकि ये स्पेशली कीटोन के लिए काम आ रही है। कौन सी? फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप होता है एसिड क्लोराइड के साथ ही हम गिलमान रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं, या हम कहें कि फ्रॉम गिलमान रिएजेंट कीटोन का सिंथेसिस हम गिलमान रिएजेंट से कैसे करवा सकते हैं। तो गिलमान रिएजेंट होता है R2CuLi, एल्किल कॉपर लिथियम, R2CuLi। R अपना कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो जब इसकी रिएक्शन किसी एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड हैलाइड के साथ करवाई जाती है, तो ये RCOR, मैं इसको R दे देता हूँ, बना लेता है। साथ में अपना RCu प्लस LiCl। इस तरह से हम गिलमान रिएजेंट की सहायता से भी कीटोन बना सकते हैं। तीसरा होता है एल्किल कैडमियम रिएजेंट से या डाई एल्काइल कैडमियम से। तो जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जैसे गिलमान रिएजेंट से करवा रहे थे, वैसे ही अगर R2CD से करवा दी जाए, डाई एल्किल कैडमियम से करवा दिया जाए, तो भी अपना कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तीन मेथड स्पेशली कीटोन के सिंथेसिस के लिए काम आती है। जिस तरह से कुछ मेथड एल्डिहाइड के सिंथेसिस के लिए है, उसी तरह से कुछ मेथड स्पेशली कीटोन के सिंथेसिस के लिए होती है, और वो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोनिल कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।